अनकही बातें। रात का तीसरा पहर था। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक छोटे से कमरे में पुरानी लकड़ी की मेज पर दीपक की हल्की रोशनी के बीच अदिति बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। अदिति एक साधारण लड़की थी जिसकी जिंदगी भी सामान्य थी, लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसकी मुस्कान। हर कोई उसकी हंसी का दीवाना था। वह जहाँ जाती वहाँ खुशियाँ फैल जाती, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी मुस्कान के पीछे दर्द की कितनी गहरी परतें छिपी थी। शुरुआत का दर्द। अदिति का बचपन खुशहाल था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पापा आर्यन और माँ स्नेहा उसकी दुनिया थे। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने एक भयानक मोड़ लिया। अदिति मात्र 12 साल की थी जब एक सड़क हादसे में उसके पापा की मौत हो गई। उस दिन के बाद से अदिति की जिंदगी बदल गई। उसकी माँ ने बहुत कोशिश की कि वह सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन उनकी आंखों में छिपे आंसू अदिति को हर दिन चुभते। अदिति ने अपने पापा को खोने के दर्द को अपनी पढ़ाई और अपनी माँ का सहारा बनने में लगा दिया। प्रेम और विश्वास। समय बीता और अदिति कॉलेज पहुंची। वहीं उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव एक खुशमिजाज और समझदार लड़का था। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि अदिति पहली बार किसी के सामने अपना दर्द खोल पाई। आरव अदिति का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, अदिति को पता ही नहीं चला। आरव ने भी अदिति से वादा किया कि वह हमेशा उसका साथ देगा। अदिति ने पहली बार जिंदगी में ऐसा महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी में खुशियां लौट सकती हैं। दर्द का नया अध्याय। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन आरव ने अदिति से कहा कि उसे नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना होगा। अदिति को लगा कि ये दूरी सिर्फ कुछ समय की है। उसने अपने सारे आंसू छुपाकर आरव को विदा किया। लेकिन महीनों बीत गए और आरव की कॉल्स और मैसेज कम होते गए। अदिति हर रोज उसकी कॉल का इंतजार करती, लेकिन आरव कहीं और व्यस्त था। उसे अदिति की परवाह करना छोड़ दिया था। अधूरी बातें। अदिति की दुनिया फिर से बिखर गई। वह सोचती रही कि उसने क्या गलत किया। उसके मन में सवाल ही सवाल थे, लेकिन आरव से कभी जवाब नहीं मिले। एक दिन उसे सोशल मीडिया पर पता चला कि आरव ने किसी और से शादी कर ली है। उस रात अदिति का दिल टूट गया। उसने खुद से वादा किया कि वह फिर किसी से उम्मीद नहीं करेगी। खुद से सामना। अब अदिति ने खुद को पूरी तरह बदलने की ठानी। उसने अपने सपनों को जीने की कोशिश की। उसने अपनी माँ के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने का फैसला किया। परंतु उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द अभी भी जिंदा था। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, जिंदगी में सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि तुम किसी से प्यार करते हो और वह तुम्हें छोड़ दे। सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम अपने दर्द को किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। नया सवेरा। अदिति ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नया आयाम दिया। उसने अपने काम में खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि दर्द की परछाई भी उससे दूर हो गई। उसने महसूस किया कि जिंदगी हमें टूटने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए मिली है। अब अदिति हर रात अपनी डायरी में लिखती थी, लेकिन अब उसकी कहानियों में दर्द के साथ साथ उम्मीद भी होती थी। उसने सीखा कि कभी कभी लोग हमारे जीवन में आते हैं सिर्फ हमें सिखाने के लिए। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में दर्द और मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें टूटने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। हर दर्द हमें मजबूत बनाता है। अदिति की कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसने किसी अपने को खोया है, पर खुद को नहीं खोने दिया।